नमस्कार बच्चों। वो कहते हैं ना, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। नमस्कार प्यारे बच्चों। आपने बहुत से इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे। मैं बहुत ही कम इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, तो आज मैंने सोचा कि आपके सामने एक ऐसा इंटरव्यू पेश किया जाए जिससे ना हरियाणा की तैयारी करने वाले बच्चे बहुत ज्यादा सीख पाएंगे। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं निशा मैम से, और जो हमारे पास अभी स्टूडियो में आए हुए हैं। सबसे पहले मैम का वेलकम है यहाँ पहुंचने पर। और मैम की ये चौथी सरकारी नौकरी है, और जो बच्चे एक नौकरी की तैयारी में हार मान जाते हैं उनके लिए मैम एक मिसाल है। आप एक नौकरी लग जाइए, उसके बाद नौकरी की लाइन लग जाएगी। मैम अभी 8% की मैं बात करूं ना, तो असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट पर मैम है, और हेडक्वार्टर में मैम की ड्यूटी है। तो सबसे पहले मैम अपने बारे में बताएंगे। मैम थोड़ा सा बताओ कि आप किस पोस्ट पे हो और आपने कौन कौन सी जॉब इससे पहले ली है। सर अभी मैं प्रेजेंट में हरियाणा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ। ग्रेट। और इससे पहले नवंबर 2023 में मैंने एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में 1 साल की जॉब की है। और उससे पहले हरियाणा कांस्टेबल में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। और दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 29 थी। क्या बात। देखो, एक एग्जाम नहीं, मैम ने मल्टीपल एग्जाम दिए हैं। दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट पर थी। सीजीएल के थ्रू दिल्ली में 1 साल मैम ने जॉब भी की है। तो मैम से मैं पूछना चाहता हूँ, सीजीएल से हरियाणा में मूव करने का फैसला कैसा था। अगर कोई सुनेगा तो उनको लगेगा कि सीजीएल से हरियाणा में आने का कैसे फैसला लिया मैम आपने ये। सर एक्चुअली अपना राज्य सभी को ही अच्छा लगता है। तो मेन यही था कि मेरा परिवार हरियाणा से ही है, तो मैं चाहती थी कि अपने परिवार के साथ रहकर ही मैं जॉब करूं। तो इसलिए फिर मैंने सीजीएल से अभी, जब मेरी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है और मेरा ससुराल है वो भी पिंजौर में है, तो मैं वहीं से अप डाउन कर लेती हूँ। और अपने परिवार के साथ रहकर सर जो जॉब करने का मजा है वो वो कहीं अलग और है। नहीं है। अच्छा, सर भी जॉब में है। हाँ जी सर। सर किस पोस्ट पे है। सर अभी एसबीआई बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर है। अच्छा, ग्रेट। तो मैं मैम से पूछना चाहता हूँ कि आपने तैयारी की होगी हरियाणा में, जैसे आप मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बच्चे जानने चाह रहे हैं कि आपने जीएस की तैयारी कहाँ से की, हरियाणा जीके कहाँ से की। जी सर। तो थोड़ा बताइए ताकि हमारे बच्चे भी उस हिसाब से तैयारी करें। हाँ, एक बात बच्चों को और बता देना चाहता हूँ, जैसे सीईटी प्री का रिजल्ट आया था, जो टॉपर बच्चे थे 7 बच्चे थे, उनके पास माननीय हमारे चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कॉल की। उनमें से निशा के पास भी कॉल आई थी, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताओगे आप। जी सर। तो सर उस टाइम मैं कुछ मॉक टेस्ट ही दे रही थी। तो भोपाल सिंह खदरी सर का मेरे को नहीं पता था कि पहले लैंडलाइन नंबर से ही कॉल आया था। तो मैंने जैसे ही कॉल उठाया तो सर ने धन्यवाद दिया, और उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ हमने जो पढ़ाई की है वो कभी, मतलब जब कोई भी हमसे बोलता है ना कि आपने बहुत अच्छा किया, तो ऐसे ही होता है कि अब और अच्छा करना है। नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। जो टॉपर 6-7 बच्चे थे उनमें मैम की मतलब सिलेक्शन हुआ है, ये हम सब के लिए एक प्राउड वाली बात है मैम। तो आपने तैयारी कैसे की। एक बेसिकली आप स्टार्टिंग कीजिए हरियाणा जीके से ही। जो आज के बच्चे हैं ना, सबसे ज्यादा हरियाणा जीके पढ़ते हैं। मैं खुद कहता हूँ इतनी हरियाणा जीके मत पढ़िए, आप हो जाएगा आपका सिलेक्शन। आपने हरियाणा जीके की थोड़ा सा बताओगे। सर हरियाणा जीके के तो गुरु आप ही है। ये आपका बड़प्पन है। नहीं सर, जितनी भी आपकी यूट्यूब पर वीडियोस हैं तो हरियाणा जीके के लिए वो काफी है। और जिन बच्चों को मतलब रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो ट्विटर ऑफ हरियाणा एक ऐसी बुक है जो मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है किसी भी चीज का। मतलब हरियाणा जीके उससे बाहर कभी नहीं आती है। तो मैंने सिर्फ आपकी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं और ट्विटर ऑफ हरियाणा पढ़ी है। इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। ये देखो, मैंने मैम को बताया नहीं था कि आपको ये बोलना है, लेकिन कई बार बच्चे सोचते हैं कि बताकर बैठे हैं, तो मैम अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और ट्विटर ऑफ हरियाणा मैम जब से लिखी है ना, इतना हरियाणा के बच्चों ने प्यार दिया है। छोटे से हरियाणा में 3 लाख प्लस कॉपी उसकी सेल है, हो चुकी है। तो ये बच्चों आप सभी का प्यार है। मैं कहता हूँ आप नथिंग विदाउट यू, आपके बिना हमें
कुछ भी नहीं है। चलो अपार्ट फ्रॉम हरियाणा जीके आपने इंडिया जीके की कैसे तैयारी की, थोड़ा सा बताओ। सर इंडिया जीके के लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस और एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो की हैं। उसके अलावा मैंने ज़्यादा सोर्सेज नहीं उठाए हैं, क्योंकि आप जितने ज़्यादा सोर्सेज उठाते हो फिर रिवीजन हो नहीं पाता है, तो पेपर में वो फिर ज़्यादा काम नहीं आता है। लाइक एसएससी घटना चक्कर वगैरह पढ़ी आपने? नहीं सर, अच्छा, मैंने काफी पेपर एनसीईआरटी, पढ़ी। हाँ जी सर। एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के साथ मैम ने यूट्यूब वीडियो देखी। मैं भी कहता हूँ बच्चों, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है। अगर आप है ना, बच्चे को ये पता होना चाहिए किस टीचर का कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड है, किस टीचर का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा। अगर वो सारी चीजें आपने पढ़ ली ना, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आपको पहले ये मतलब मेंटली प्रिपेयर होकर किसी से गाइडलाइन लेनी चाहिए कि आप किस टीचर का एग्जाम में आएगा। तो यूट्यूब पर बहुत कुछ है। चलो इसके बाद मैं आता हूँ, मैम इंग्लिश कहाँ से पढ़ी आपने? इंग्लिश की सर वोकेबलरी के लिए एक बुक आती है ब्लैक बुक, उसमें एसएससी के ही सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो अब भी जो सीईटी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये सब जो एसएससी में आता है ना, वही सब आता है। तो ब्लैक बुक जो है वो वोकेबलरी के लिए है। और ग्रामर के लिए आप कोई भी बुक, मतलब कोई भी बुक उठा लो, या फिर अगर आपको बुक से समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पर कंप्लीट वीडियो भी पड़ी हुई है, मतलब कंप्लीट जो पोर्शन है ग्रामर का। तो नहीं, कोई एक आधा चैनल हो बच्चों को सजेस्ट करना चाहो आपने जो देखा हो? चैनल तो मैंने तरुण ग्रोवर सर है, जो वैसे तो बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, बट मैंने उन्हीं से ही पढ़ा था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं मैम। जो भी चीजें अपने पास है वो अपने को बच्चों को बताना चाहिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चलो इंग्लिश होगी। मैथ्स कहाँ से पढ़ा था मैम आपने? मैथ्स सर मैं गगन प्रताप सर से ही अच्छा, पढ़ा गगन है। प्रताप सर जी से सर। मैथ्स पढ़ा था। मैथ्स के लिए प्रैक्टिस पे बच्चों को क्या जी संदेश देते हो? प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए? सर, मैथ्स में ऐसे है कि पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो, जितना भी सिलेबस है, उसके बाद में एसएससी के, अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सारे कर लो। उतने में ही मतलब कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने सिलेबस का कुछ 2-3 पोर्शन छोड़ भी रखा है तब भी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो मैम बात आती है रीजनिंग कहाँ से की आपने? रीजनिंग सर मैंने कहीं से की नहीं है, बस मॉक टेस्ट ही दिए हैं रीजनिंग के लिए तो। और ये एक बात मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, ये मैथ्स और रीजनिंग एक ही सिक्के के दो पहलू मेरे को नजर आते हैं। जिस बच्चे का मैथ्स अच्छा होगा मैम, वो उसकी ऑटोमेटिकली रीजनिंग रीजनिंग अच्छी होगी तर्क शक्ति। जब 2012 में बैंकिंग की मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने उस टाइम रीजनिंग पढ़ी थी, क्योंकि ये सीखा था। और वो रीजनिंग में मैं एक बार पढ़ ले तो बच्चे को शायद कभी लाइफ में दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है। और मैम ने ज्यादातर बैकग्राउंड मैम का एसएससी का है। और जो एसएससी वाले बच्चों को मैं अक्सर बोलता हूँ, इंडिया जीके के लिए आप, मैं खुद की बुक का अगर कहूँ तो बच्चे कहेंगे सर अपने बुक की एड करते हैं। तो बच्चों को कहता हूँ आप एसएससी गणना चक्कर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तो वही घूम कर आने हैं, सीजीएल वाले क्वेश्चन। आप एसएससी का मैथ आपने प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, वही हरियाणा सीईटी में घूम फिर कर आएगा। रीजनिंग भी वही आएगी। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड क्या है? वैसे अपनी मैथ की भी बात होगी, रीजनिंग की बात होगी, हाँ हिंदी रह गई। हिंदी कहाँ से की थी आपने? अगर हिंदी भी मैंने यूट्यूब वीडियो से ही की है सर। अच्छा, यूट्यूब से ही सारा का सारा अपने एक हिंदी। चीज और मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी मतलब बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब वीडियोस देख तो लेते हैं बट उनके नोट्स नहीं बनाते हैं। तो मैं इस चीज पे बोलूंगी कि नोट्स जरूर बनाए। जैसे मैंने जितनी भी वीडियोस देखी उनके नोट्स बना लिए। तो वीडियोस मैंने एक बार देखी बट नोट्स, जैसे ही कोई एग्जाम हुआ मैं नोट्स रिवाइज कर लेती हूँ। उसमें 2 घंटे 3 घंटे जितने भी लगते हैं उतना ही टाइम लगता है बस। तो ठीक हर है। सब्जेक्ट के लिए मैंने नोट्स बना रखे हैं। ठीक है। तो आपने कंप्यूटर भी कहीं से पढ़ा हाँ था? जी, कंप्यूटर प्रॉपर एनसीईआरटी से सर। अच्छा, एनसीईआरटी से। हाँ मैं ज्यादातर फोकस मैडम का एनसीईआरटी और एसएससी का जो भी आप मैथ्स रीजनिंग पढ़ोगे वही घूम फिर कर हरियाणा में आएगी। आजकल तो एनटीए ने पैटर्न दे दिया, बच्चा बड़ा अच्छा काम किया था जो एनटीए ने पहली बार पैटर्न पर एग्जाम लिया था। 25 नंबर की हरियाणा जी के, 15 की इंडिया जी के, मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश पर मैम ने बता दिया। अब मैम आपसे पूछना चाहता हूँ आपका बैकग्राउंड क्या था? सर मैंने 5th क्लास तक तो गवर्नमेंट स्कूल में ही अपने गांव से ही पढ़ाई की है। उसके बाद 6th से 10th क्लास तक मैंने अपने मतलब पास की सिटी में, और 11th 12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी। उसके बाद मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था तो मेरा सिलेक्शन फिर बीटेक में हो गया था। तो मैंने दिल्ली से 2020 में भी अपनी बीटेक कंप्लीट की है। ओके। तो मतलब मैम का जो बैकग्राउंड है ना वो सरकारी स्कूल से था। कई बार बच्चे कहते हैं
कि सरकारी स्कूल वाले बच्चे कामयाब है नहीं होते। तो ये है ना, बंदे के अंदर है ना, बच्चे के अंदर, खुद के अंदर एक ललक होगी ना, तो वो कहीं भी पढ़कर सीख सकता है। वैसे तो मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ, ये शराब पीना बहुत बुरी बात है, लेकिन एक शराबी के अंदर जो ललक देखोगे ना, उसको रेगिस्तान में आप छोड़ देना, शाम को वो आपको ठेके पर मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ललक है। वो ललक जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, बेटर ये नहीं करता आपने सरकारी में स्टडी की है, प्राइवेट में स्टडी की है, बेटर ये करेगा कि आपने पढ़ाई क्या की है। उस टाइम, जिस टाइम सर पढ़ाया करते थे, आपने मेन पढ़ाया करते थे, वो आपने सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब मैं मैम आपकी फैमिली पर आना चाहता हूँ, फैमिली में कौन कौन है। और मैं हमेशा ना एक बात मेरे को भी फील होती है कि जितनी आजादी हम लड़कों को मिल पाती है, उतनी समाज में लड़कियों को नहीं मिल पाती। कहने को हम कह देते हैं कि हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं है, अगर कम नहीं है फिर कहने की जरूरत भी तो नहीं है। तो आप बताइए किस प्रकार मम्मा ने आपको सपोर्ट किया, या आपकी सिस्टर, या परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा बताओगे? सर मेरे मम्मी पापा खेती करते हैं और हम 3 भाई बहन हैं। और हम मतलब प्रॉपर गांव में ही रहते हैं और उधर रहकर ही मैंने पढ़ाई की है। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि तू मेरा गुरूर है। तो मतलब जैसे कि मुझे भी ऐसे लगता है कि पढ़ाई में हम तीनों भाई बहन शुरू से ही थोड़े अच्छे हैं, तो इसलिए कुछ अच्छा करना है, उनके लिए अच्छा करना है। क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा को देखा है कि खेतों में काम करते हुए, हमने तीनों भाई बहन ने भी खेतों में काम किया है। जैसे स्कूल से आते थे तो 2 बजे के बाद फिर डायरेक्ट खेत में ही जाना होता था, तो उसके साथ साथ में फिर हमने पढ़ाई की है। और अभी जो मेरा भाई है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और मेरी छोटी बहन है वो अभी दिल्ली से एमडी कर रही है। क्या बात है। देखो, एक मैं हमेशा एक शिव खेड़ा की एक लाइन याद आती है, विनर डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग है ढंग से करते हैं। मैम का जो बैकग्राउंड है सरकारी स्कूल से रहा है, और मैम जब भी स्कूल से घर आते थे, ये नहीं है कि सिल्वर स्पून के साथ मैम पैदा हुए हैं, ये खेतों में अपने मम्मी पापा को काम करवाया करते थे। और उसके बाद देखो, कई बच्चे अक्सर मेरे को कहते हैं सर खेत में काम ज्यादा है, तो ये एक बहाना है। आप कोई एग्जाम में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने खेत में काम किया या नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने मेहनत कितनी की, ये मैटर करेगा। और मेरी मम्मी का कितना का सपोर्ट रहा आपकी सक्सेस में? मेरी मम्मी सर हमेशा मेरे साथ रही हैं। मतलब कि जब भी, जैसे अभी सीईटी हरियाणा के एग्जाम्स की बात करें, तो कभी एग्जाम होता है फिर कैंसिल हो जाता है, कभी एग्जाम डेट नहीं ध्यान आती से है। सुनना क्या कह रहे हैं मैम। जी सर। तो फिर जब भी कभी मुझे ऐसे लगता है तो मम्मी को बोलती हूँ कि नहीं हो पाएगा, मैं प्राइवेट जॉब कर लेती हूँ। तो मम्मी हमेशा कहती है कि जितना टाइम तेरे को लेना है तू ले, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, हम दे रहे हैं। बट ये है कि जो पढ़ाई कर रही है वो अच्छे से कर, और आज नहीं तो कल सक्सेसफुल तो होना ही है। और दूसरी बात ये है कि माँ बाप भी बच्चों को थोड़ा लड़कियों को लेकर रहते हैं कि शादी करनी है, शादी करनी है। जब 2020 में कोविड आया था उस टाइम पर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। बट फिर उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक दिन ऐसे ही मैंने बोल दिया कि अब मेरी शादी कर दो। तो उस टाइम पर अगर और कोई माँ बाप होते तो सोचते कि चलो शादी कर देते हैं। बट मेरी मम्मी थी कि उन्होंने बोला कि अभी तू पढ़ाई कर ले, शादी को सारी उम्र पड़ी है। तो वो चीज हमेशा मेरे मन में रहती है कि जब माँ बाप अपना आपका इतना सपोर्ट करते हैं ना, तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है। और जब रिजल्ट आता है तो इतनी खुशी होती है उनको। आज जब मेरी मम्मी कहीं पर भी जाती है तो उनको ऐसे होता है कि हाँ आपकी बेटी ऑफिसर लग गई, आपकी बेटी ऑफिसर लग गई। तो काफी अच्छा लगता है। आंटी जी को मैं वीडियो के माध्यम से, शायद वो वीडियो देखेंगे तो मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ। ये आपके संस्कार, ये जो आपने अपने तीनों बच्चों को कामयाब किया। इनका बड़ा भाई भी यहाँ पर आया हुआ है, बड़ा है क्या आपसे? हाँ, वो भी पॉलिटेक्निक में पहले है ना एसडीओ की पोस्ट पर था, और अभी स्विच करके पॉलिटेक्निक कॉलेज धांगड़ में ड्यूटी है। और छोटी बहन एमबीबीएस कर चुकी है, और दिल्ली में एमडी। स्टाइफंड भी मतलब बहुत ज्यादा रहा हाँ होगा। जी सर।
गवर्नमेंट कॉलेज में होता ही है सर। 1.25 लाख के आसपास स्टाइपेंड आ रहा है, तो सोचो सैलरी उनकी क्या रही होगी। ये देखो एक एजुकेशन है जिसकी सहायता से आप है अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, अब जब भी मेम के मम्मा जाते हैं ना तो उनको प्राउड फील होता है, क्योंकि जहां भी जाते हैं कहते हैं दिशा ऑफिसर लग गई, बेटा वहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज में लग गया, या पहले एसडीओ लग गया, लड़की छोटे वाली ने एमबीबीएस कर लिया। तो आपके मम्मी पापा की उम्र बढ़ जाती है। बेटा आपसे कहना चाहता हूँ ये आपकी पर्सनल जिंदगी नहीं है। जिस दिन आप कामयाब नहीं होगे ना तो उस दिन आपके मम्मी पापा की आंखों में आंसू आएंगे। मैम जब भी आपका रिजल्ट आया होगा और आपकी मम्मा को पता चला होगा कि आप ऑफिसर लग गए, तो वो थोड़ा सा मोमेंट शेयर करना चाहो, खुशी के आंसू आते ही है, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बताना चाहोगे? फिर उस टाइम पर मैं जॉब ही कर रही थी, दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी। तो क्योंकि सबको पता था कि आज रिजल्ट आना है, एक्चुअली वो एक हफ्ते से ही आना था। तो मेरी मम्मी को सिर्फ बता रखा था मैंने कि रिजल्ट आने वाला है, आने वाला है। तो उनका सुबह भी कॉल आता, शाम को भी आता कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। फिर सीएम का वो शपथ ग्रहण समारोह भी हो गया, तब तक भी रिजल्ट नहीं आया। वो इवनिंग में आया। वो इवनिंग में आया। फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने अपनी मम्मी को सीधा यही बोला था कि मम्मी आपकी बेटी ऑफिसर लग गई। क्या? तो उस टाइम मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी ने अपने लिए देखा था, मतलब हमारे लिए देखा था, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि आज मेरी मम्मी बहुत प्राउड फील कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ, मम्मी आपको सपोर्ट करती है एक अलग बात है, लेकिन आप उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरते हो वो दूसरी बात है। मम्मा तो बहुत से बच्चों को सपोर्ट कर देती है, लेकिन बच्चे उस बात को सीरियसली नहीं ले पाते। तो निशा को मेम ने जो मम्मा ने सपोर्ट किया उसका इन्होंने रिजल्ट भी दिया। तो आपसे कहना चाहता हूँ जो मम्मी की एक्सपेक्टेशन है, पापा की एक्सपेक्टेशन है, उन पर आपको खरा उतरना है। और अब अंत में थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैम ने एक बात एड ऑन की है कि हरियाणा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आपका दिल मजबूत होना चाहिए। एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम पोस्टपोन होने की खबर आ सकती है। तो आप है ना, देखो या तो आप अभी कह रहे हो, मैं जहां भी जाता हूँ ना निशा में बच्चे पूछते हैं सर सीईटी का एग्जाम कब होगा, कहीं भी शादी में जाता हूँ तो वहां इवन कोई भी वेटर भी तैयारी कर रहा होता है सर एग्जाम कब होगा। तो मैं कहता हूँ एग्जाम कब होगा ये मैटर नहीं करेगा, ना तो आपके हाथ में है, ना मैं एचएसएससी का चेयरमैन हूं कि कल ही आपका एग्जाम ले लूंगा। मैटर तब करेगा जब रिजल्ट आएगा, उस पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं है, वो मैटर करेगा। जैसे ही आप उस पीडीएफ के ऊपर है ना अपना रोल नंबर भरोगे ना तो एक येलो लाइन में आपका रोल नंबर आएगा, उस दिन आपको रियल में खुशी होगी, आपके मम्मी पापा की आंखों में खुशी के आंसू आएंगे। तो एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना तो ये चीजें चलती रहेगी। अभी सीईटी का एग्जाम देखो अप्रैल में नहीं होगा, मई में हो जाएगा, जून में हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल सकती है। तो थोड़ा सा अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहते हो या कुछ और भी आप बच्चों को बताना चाहते हो? तो सर अब भी मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि मेरी शादी भी पिछले नवंबर में हो गई थी। तो जिन लड़कियों की या फिर लड़कों की शादी हो जाती है तो उसके बाद में बहुत मुश्किल होता है कि पढ़ाई करना, क्योंकि घर को भी मैनेज करना होता है, पढ़ाई भी करना होता है। तो अगर इन लॉज का सपोर्ट आपके साथ रहे तो बहुत अच्छा है। और यही सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड और इन लॉज से मिला है, तभी मैं ये वाला एग्जाम क्लियर कर पाई हूँ। मतलब जब भी मुझे पढ़ना होता था तो मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप काम करो, आप ये करो। मतलब ये था कि तेरे को जितना पढ़ाई करना है तू पढ़ाई कर ले। अगर अभी शादी के बाद भी मैंने बोला कि मेरे को कोचिंग लेनी है या फिर मेरे को और कुछ एग्जाम देना है, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। बहुत बड़ी बात है। देखो मैम ने बताई शादी के बाद है ना सास को भी माँ समझोगे ना तो वो आपको बेटी भी समझेगी। तो दोनों बातें मैम ने बताई कि एक है ना शादी के बाद जो दूसरी फैमिली है ना उनका भी बहुत बड़ा आपकी सक्सेस में रोल रहने वाला है। देखो मैम दूसरी फैमिली अपने हाथ में नहीं है, खुद की फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। तो मैं आपसे कहूंगा जागो ग्राहक जागो, ये सही मौका है। सेकंड फैमिली आपके हाथों में नहीं है। मैम लकी है कि उनको इतना अच्छा परिवार मिला, लेकिन हर कोई लकी नहीं होते। मैंने ऐसे अक्सर देखा है समाज में कि लड़की पीछे से बहुत पढ़कर आती है और घर जाते हैं ना
इन लाज के वहां जाती है ना, वो कहते हैं हम अपनी लड़की को जॉब करने नहीं देंगे। तो उस दिन उनके सारे के सारे सपने हैं वो चकनाचूर हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता किसी भी बच्चे के, लड़की के सपने चकनाचूर हो। आप आज ही तैयारी कीजिए, आज ही जॉब लग जाइए। और इस देखो, इस इंटरव्यू का या इस पॉडकास्ट का एक ही लक्ष्य था कि मैम अपनी जर्नी बता पाए। आज है ना, एक परिवार में तीनों बच्चे हैं, तीनों आज वेल सेटल है। मम्मी पापा, पापा क्या करते हैं थोड़ा सा बताओगे कि पहले पापा क्या करते थे? सर पहले हमारी एक शॉप थी, किराना की शॉप थी। और वैसे हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं, तो मेरे ताऊ जी और हम साथ में ही रहते हैं। तो बाकी पूरा परिवार खेती करता था और पापा जी एक शॉप करते थे। बट अभी हेल्थ इश्यूज की वजह से वो 1-2 साल हो गए हैं वो शॉप छोड़ दी है। तो अभी एग्रीकल्चर का ही चल रहा है। देखो कितनी बड़ी बात है, पापा शॉप चलाते थे और खेत में काम करते थे, मम्मा काम करते थे, तीनों भाई बहनों ने भी खेत में काम किया। इसके बाद जब जॉब लगते हो ना, तो एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही मजा होता है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ, आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी के साथ इस वीडियो के समापन की ओर बढ़ेंगे। और ये लाइन आप अपनी जीवन में लिख लेना, लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की भट्टी में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मगर हौसले कहते हैं देख लेंगे, देख लेंगे। तो धन्यवाद मैम, आप यहाँ थैंक पर यू आए सर। और बहुत आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत इच्छा थी कि जितना आपसे सीखा है थोड़ा तो आपको मतलब बता पाऊं कि आपने कितना अच्छा काम किया है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि मैं आपसे मिल पाई और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, हमें भी मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये है ना, वीडियो है ना, इसलिए हाँ, मैं आपसे एक, मैम जब बैठे थे मैं डिस्कस कर रहा था कि मैम आप अपना पर्सनल खुद का चैनल बनाइए और इससे बच्चों को पता चल सके, ताकि आपने जो कैसे तैयारी की आप उस पर डालना, कि आपने जो नोट्स की महत्व को बताया तो आप वहां पर डालना। मैं भी मैम का चैनल टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो मैम के चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना, मेरे वाले को मत करना, कोई बात नहीं, मैम को जरूर आप सपोर्ट करना। ताकि, और मैम ने जो हरियाणा जीके वगैरह के जो नोट्स खुद प्रिपेयर किए हैं उनका महत्व बताया है, वो नोट्स भी आप तक हमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से मैम ने नोट्स बनाए और कौन कौन से नोट्स बनाए, ताकि बच्चों को और भी हेल्प मिल सके। तो मैम विश यू वेरी ऑल दी बेस्ट थैंक नेक्स्ट यू सर। फ्यूचर के लिए। जय हिंद, जय